नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज एक ऐसी अनोखी, दर्द भरी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि डॉक्टर आर.के. प्रसाद के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी। सुपौल के रहने वाले 13 वर्ष के एक बच्चा जिसे फ्लैट फुट की परेशानी थी। इस मरीज का दर्द लगातार तेज होता जा रहा था। उसने कई जगह इलाज कराया, यहाँ तक कि पटना के पीजीआई, चंडीगढ़, दिल्ली एम्स और अन्य जगहों पर भी उसने इलाज कराया। लेकिन कुछ लोगों ने ऑपरेशन की सलाह दी तो कुछ लोगों ने जूते बदल दिए। लगभग 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो गए। तब किसी ने डॉक्टर आर.के. प्रसाद दरभंगा के मदारपुर से संपर्क करने की सलाह दी। डॉक्टर आर.के. प्रसाद के यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने पूरी रिपोर्ट देखी और उनके नज़र में फ्लैट फुट की समस्या नजर आई, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। डॉक्टर ने जूते में मिडिल आर्च सपोर्ट की सलाह दी और दर्द वाले जगह पर डेपोमेट्रोल की सुई दिया और व्यायाम की सलाह दी। वहीं दूसरे इंजेक्शन के बाद ही पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मरीज की मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने डॉक्टर, स्टाफ सभी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि मरीज यहां मात्र 1.5 माह के इलाज के बाद ही पूरी तरह ठीक होकर चल रहा है और डॉक्टर आर.के. प्रसाद के कार्यों को सराहते हुए धन्यवाद भी दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा ससुराल सुपौल हुआ। फिलहाल हम जीवसपुर में रह रहे हैं। मेरा मायके पड़ रहा है वहाँ 6 नंबर वार्ड। वहाँ से हम दरभंगा आए हैं। पैर में था, फिलहाल यहाँ से भी ठीक है। पहले हम बहुत जगह लेके गए इनको। पहले हम फर्स्ट बार फॉरबिसगंज सुपौल में दिखाए। सुपौल में 2 बार दिखाए डॉक्टर विकास कुमार के पास। 3 महीना तक इलाज चलवाए, कुछ सुधार नहीं हुआ। उसके बाद हम चंडीगढ़ लेके गए इनको। उनके पापा का भी तबीयत खराब था, साथ में इनको भी ले गए। वहाँ लेके गए, चंडीगढ़ में भी दिखाए तो वहाँ पे जूता बताया गया हमको। तो अपना मन से कोई लिख के नहीं दिया डॉक्टर साहब कौन जूता पहनाना है, सिर्फ जूता के बारे में बोले तो हम नॉर्मल सा जूता एक ले लिए इनके लिए। चंडीगढ़ में हम 2 महीना रहे, वहाँ पे उनको 2 महीना तक जूता पहनाए। उसके बाद हम फिर आ गए मायके जीवसपुर। मेरा हस्बैंड एक्सपायर कर गया, हम आ गए तो उस काम क्रिया में लग गए हम। फिर महीना उसके बाद इनको जब पैर में ज़्यादा दिक्कत होने लगा, दर्द था काफ़ी, बच्चा मेरा टहल फिर नहीं कर रहा तो रो रहा था काफ़ी। तब इसको फिर डॉक्टर के पास ले गए, फॉरबिसगंज ऑथराइज्ड डॉक्टर जो है उनके पास ले गए। उनके पास लेके तो देखे, दवा ववा दिए दर्द का। मेरा जो फीस लिएगा तो वो भी वापस कर दिए कि आपका बच्चा यहाँ से नहीं ठीक हो। उनसे सलाह लिए हम, तो बोले सीधे दिल्ली लेके जाइए एम्स में, वहाँ पे इनका ऑपरेशन होगा, वहीं से आपका बच्चा ठीक होगा, यहाँ कहीं मत ले जाइए। एम्स जाने के लिए तो रुपया चाहिए, बिना रुपया का नहीं होता है। फिर हम घर में बैठ गए। फिर जो है मेरे पापा जी थोड़ा बहुत जानकारी में थे तो वही जो है दवा ववा चलाए, दर्द उर्द का वही खिलाए। फिर दोबारा हम फॉरबिसगंज ले गए इसको 2 महीना के बाद ले गए तो दूसरा डॉक्टर से दिखाए तो वो जो है सो CT स्कैन करवाया पड़ेगा। 10,000 हमको वहाँ पे ले लिए। कोई जानकारी हम दिया, अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम हम भूल रहे हैं अभी। तो वहाँ दिखाए तो इनका CT स्कैन किया पड़ेगा। पैर का CT स्कैन करने के बाद जो हमको बुलाया, वहाँ पर गए तो डॉक्टर साहब बताए 20,000 आपको ऑपरेशन फीस लेगा, लेकिन बच्चा का गारंटी हम नहीं लेंगे, आपका बच्चा का पैर ठीक होगा या नहीं होगा। उस पर हम पूछे कि काहे ठीक होगा, बोले कि हड्डी जो बाहर में फेंका हुआ है यहाँ पैर के नीचे, यहाँ पे था इनका हड्डी, अभी ठीक है मेरा बच्चा का पैर, बोला उसको काट करके निकालना है। तो हम वहाँ थोड़ा डरा गए हम। तो डॉक्टर साहब को बोले कि ठीक है, हम घर में सलाह लेकर आपको हम बताते हैं। हम घर आ गए, अपने पिताजी को बताए। मेरे पिताजी बोले नहीं ऐसा नहीं करना है, अच्छा डॉक्टर में सलाह ले। फिर उसके बाद जो है को बताया कि पटना में डॉक्टर अच्छा है। पटना भी गए हम, वहाँ भी बच्चा को 2 बार लेके गए। 2 बार लेके जूता दिए पहनाने के लिए। वहाँ पर बेनाप रुपया खर्च हुआ। मेरा जूता भी पहनाए इसको, क्योंकि जूता पहन करके बच्चा मेरा टहल फिर भी नहीं हो सकता था। यहाँ तक का पूरा घुटना तक का जूता भी पहनाए थे। जूता भी पहनाए। यहाँ पे हम सर को दिखाए। अभी डॉक्टर साहब से हमको सलेन जी दिए, मेरे रिलेशन रिश्तेदारी लग रहे हैं। सलेन जी भी फिलहाल दरभंगे में रह रहे हैं, वही हमको दिए यहाँ का एड्रेस। यहाँ दवाई कितना दिन चला है? दवाई यहाँ पे तो हम छोड़ के चलाए हैं। फर्स्ट बार जो है दवाई का 1 महीना का था। फिर बीच में हम पैसा का अभाव में हम 1 महीना जो दवा खिलाए हैं उससे पूरा आराम हो गया था? पूरा आराम हो गया, हफ्ते रोज में। 1 महीना तो हमको दवा खिलाए भी नहीं, दवा चलिए रहा था इनका।
लेकिन हफ्ता रोज मेरा बच्चा दौड़ने लगा, पैर भी पूरा सूजन सब पूरा हर चीज ठीक हो गया इनका। अभी कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं, तीसरा बार लेके आए हैं, लेकिन दिक्कत तो नहीं था, लेकिन तो पर भी लेके आए। तो कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले दरभंगा आइए, डॉक्टर आर.के. प्रसाद से मिलिए, अच्छा डॉक्टर है, रुपया भी उतना खर्च नहीं होगा, आपका पेशेंट भी यहाँ से ठीक होगा। कहीं मत जाइए, हम इतना ही कहेंगे। लाखों रुपया से ज़्यादा ये बच्चा पर हम खर्च किए हैं, लेकिन मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर जो है 15-20 हज़ार मात्र खर्चा किए हैं, तो मेरा बच्चा अभी ठीक है, पूरा। 13 साल का बच्चा सुपौल से हमारे पास आया करीब 1.5 महीने पहले। बहुत मोटा फाइल उसके पास था और उसने कहा कि पिछले 10 साल से हम दिखला रहे हैं और जो है सो हमारा 1.5 से 2 लाख रुपया इसमें खर्चा हो गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैंने हिस्ट्री लिया, कहाँ कहाँ उन्होंने दिखलाया, क्या दिखाया। पहले तो वह सुपौल में, फिर वह बच्चे को पटना ले गया, 3 साल पटना के इलाज में रहा, तरह तरह का जांच हुआ। उसके बाद भी लोग कंक्लूजन पर नहीं निकाल पाए कि क्या इसको करना है। उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ गया, वहाँ भी जो है उसको बताया गया कि इसमें हड्डी जो बढ़ी हुई है उसका ऑपरेशन करेंगे, उसमें भी गारंटी नहीं है कि यह दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा। एम्स भी वह बच्चा गया, लेकिन वहाँ भी इसी तरह की बात हुई और वह परेशान होकर के हमारे पास आया। तो उसने यह सारी हिस्ट्री नहीं बताई, यह बाद में हमको बताया। सिर्फ उसने कहा कि हाँ, हम परेशान हैं इतने दिन से और करीब 10 साल से हम इसका इलाज करवा रहे हैं। हमने उसके सारे पेपर को थॉरली पढ़ा, देखा। हमको किसी तरह का हड्डी बढ़ा हुआ नज़र नहीं आया और मीडियल आर्च जो होता है, जो भगवान का दिया हुआ आर्च है, उसका फ्लैटनिंग थोड़ा ज़रूर था, जिसको फ्लैट फुट हम लोग कहते हैं। और मीडियल साइड में एक हड्डी जिसका टैलस नाम है, उसमें काफ़ी दर्द था, उसको दाबने पर काफ़ी दर्द होता था उसमें। लेकिन पूरा पढ़ने के बाद हमको किसी तरह का बोनी एबनॉर्मलिटी नहीं लगा, एक्सेप्ट कि फ्लैट फुट। हमने उसको मीडियल आर्च सपोर्ट दिया और लोकल डेपोमेट्रॉल का इंजेक्शन उस टेंडर पॉइंट पर दिया उसको। फिर 20 दिन बाद आया, आराम था, उसको आराम हुआ। उसके बाद हमने जो है सो फिर एक इंजेक्शन को रिपीट किया, एक्सरसाइजेस सब उसको बताया गया। और कल बच्चा जो आया अपनी माँ के साथ, तो हमको आश्चर्य हुआ कि माँ ने कहा कि जो है सो पूरा बच्चा मेरा ठीक है, हम कहाँ कहाँ घूमे, 10 साल से घूमते ही रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ, लेकिन वह बच्चा हमारा ठीक नहीं हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे ठीक। हमारा कहना है कि जब भी मरीज को देखा जाए तब यह नहीं समझना चाहिए कि जो है कुछ बीमारी है ही या उसके बोन में कुछ डिफेक्ट है ही, अनलेस कि अदरवाइज प्रूफ नहीं हो जाता है। उसको हमारे ख्याल से उसको सिंपल प्रॉब्लम था फ्लैट फुट को, उस फ्लैट फुट को हम लोग मीडियल आर्च सपोर्ट से उसको उठा देते हैं ताकि उसमें स्ट्रेन कम पड़े। और लोकल टेंडर पॉइंट में ज़रूरी नहीं है कि वह बोन का ही पॉइंट हो, मसल का हो सकता है, टेंडन का हो सकता है, बोन पर पेरियोस्टियम होता है उसका हो सकता है। और उसके लिए जो है सो हम लोग डेपोमेट्रॉल का इंजेक्शन देते हैं, लोकल इंजेक्शन होता है। और अगर वह बोनी पेन नहीं है तो वह पेन को रिलीफ करेगा, एक तरह से एक डायग्नोसिस को भी कंफर्म करता है। इसलिए जो है सो थॉरली देखने के बाद लोग को डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हम करेंगे नहीं करेंगे। और इस छोटा सा जो एक थेरेपेटिक कम टेस्ट है, या एक टेस्ट भी है इंजेक्शन देना और एक इलाज भी है, इसका ज़रूर उपयोग करना चाहिए ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि बोनी पेन है या और कोई पेन है, और उसका रिजल्ट से आप उसको एसेस कर सकते हैं।
बच्चे को परेशानी जो है सो टैलस का एक हेड होता है जो हमारे मीडियल साइड में जो है सो प्रोमिनेंट होता है। टैलस का एक टैलस बोन होता है जो एंकिल जॉइंट को बनाता है, वह है मीडियली प्रोजेक्टेड होता है मीडियल साइड में। उस पर वर्सा रहते हैं, उसमें फाइबर्स रहता है, उससे नीचे पेरियोस्टियम रहता है, उसमें कभी कभी पेन हो जाता है। परेशानी कितने सालों से? 10-11 साल से वो परेशान था इस दर्द से, लेकिन इस दर्द को कोई पहचान नहीं पाए। MRI से लेकर के CT स्कैन वगैरह सब हुआ, तब भी लोग को पता नहीं चल पाया। मैं तो उससे कुछ जांच भी नहीं करवाया, उन्हीं लोग के रिपोर्ट को एसेस करके हमने उसका इलाज शुरू किया। और जो है सो भगवान की दया से हमारा जो है सो सोच जो है सो हमारा डायग्नोसिस जो है सो रीजनेबल था, करेक्ट था, और उसका रिजल्ट हमको मिला। हाँ, 1.5 महीना पहले आया था। 20-20 दिन पर हम सुई देते हैं। 1.5 महीना पर उस समय एक सुई पड़ा, फिर 20 दिन के बाद एक सुई पड़ा, फिर 20 दिन बाद मेरे पास आया। सुई का यूजुअली डोज जो है सो 3 से 5 होता है। 2 ही सुई में जो है सो उसका इतना आराम हो गया कि कहीं पर कुछ दर्द नहीं था, इसलिए हमने सुई को पोस्टपोन कर दिया। कहा कि अब दर्द ही नहीं है तो हम सुई कहाँ आपको दें, और जो है सो एक्सरसाइज करते रहें, जूता पहने।